आज सारा का सारा परिसर भक्तिमय हो गया है। दो घंटे तक यहाँ बैठकर आंखों के माध्यम से आपकी भक्ति को देखता रहा और कानों के माध्यम से सुनता रहा। अंतरंग की जो भक्ति है उसको अभिव्यक्त करने के अनेक साधन हुआ करते हैं। गायक गीत गाकर के, वादक वाद्य बजा करके और नर्तक नृत्य करके अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति किया करते हैं। और यहाँ पर गुरुदेव के इस दीक्षा दिवस पर इन तीनों का ही संगम हो गया। और यह भक्ति तीन प्रकार की हुआ करती है। एक भक्ति पत्थर के समान होती है, दूसरी भक्ति कपड़े के समान होती है और तीसरी भक्ति सकरी के समान हुआ करती है। मतलब जब बारिश होती है, पत्थर के ऊपर पानी गिरता है, पत्थर गीला हो जाता है, लेकिन वह पत्थर सिर्फ ऊपर से गीला होता है। बारिश रुकते ही थोड़ी सी हवा चलती है, थोड़ी सी धूप आती है और पत्थर सूख जाता है। दूसरी भक्ति कपड़े के समान होती है। कपड़े को अपन पानी में डुबो दें तो कपड़ा ऊपर से और अंदर से पूरा गीला हो जाता है, लेकिन सूखने में थोड़ा समय लगता है। जल्दी नहीं सूखता पत्थर के समान, थोड़ा समय लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद, कुछ घंटों के बाद वह भी सूख जाता है। लेकिन तीसरे प्रकार की जो भक्ति होती है वह शक्कर के समान हुआ करती है। पानी के अंदर यदि शक्कर को डालो, क्या होता है? पानी में शक्कर घुल जाती है और पानी को भी मीठा बना देती है। तो अब आप लोगों को देखना है, आपकी अपनी अपनी भक्ति, किसकी भक्ति पत्थर के समान है, किसकी भक्ति कपड़े के समान है और किसकी भक्ति शक्कर के समान है। यदि आपकी भक्ति शक्कर के समान होगी तो निश्चित रूप से आचार्य श्री के चरण बोलने के पहले ही ताली बजा दी आप लोगों ने। भावना पहुंच गई। भावना भवनाशिनी। ऐसी भावना करो, ऐसी भक्ति करो कि गुरुदेव के चरण लगभग आधे दूर तो आ गए। गुरुदेव भी कारंजा जी में या उसके पास में आज उनका दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। और एक ऐसा संयोग, हमको भी जब आचार्य श्री ने रामटेक से भेजा था और प्रबोध सागर महाराज जी को साथ में, उस समय हमको महाराज जी भी कारंजा में ही मिले थे। तो वहां पर महाराज आचार्य श्री का दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है और ये निश्चित है
गुरुदेव के चरण जब से सुना कि महाराष्ट्र प्रांत में उनका प्रवेश हो गया है, तब से मन बहुत आह्लादित है। जब रेहली पटनागंज में कुंडलपुर से गुरुजी का ब्याह हुआ था, और उस समय जो स्थिति सुनने को आई थी, देखने को आई थी, तो मन बहुत दुखी था। लेकिन जब रेहली पटनागंज से निकले तो कोई कहता था अच्छा श्री बीना बारा जा रहे हैं, बीना बारा छोड़ दिया, आगे निकले जबलपुर जा रहे हैं। जबलपुर का रास्ता भी गया, अमरकंटक, डोंगरगढ़, ये नाम आने लगे। उसके आगे रामटेक, नागपुर का नाम आया। लेकिन आचार्य सब कुछ छोड़ते हुए उस विदर्भ की धरा पर उनके चरण पड़े हैं, जहां पर पहला चातुर्मास नियम सागर जी महाराज के साथ में हुआ था, पुसद नगर में। उस परिसर में बहुत सारे गांव हैं। वहां की जनता धन की अपेक्षा से गरीब है, लेकिन भावों की अपेक्षा से बहुत धनवान है वो लोग। उनके बीच में भी लगभग 2 वर्ष रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उधर पुसद है, वासिम है, कारंजा है, सेनगांव है, हराल है, रिशोड़ है, डोनगांव है, मालेगांव है। बहुत सारे गांव उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और यह भी निश्चित है, यदि आप लोगों ने उस सिरपुर क्षेत्र के दर्शन किए होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि बरसों से वह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ स्वामी ताले के अंदर बंद है। और नहीं किए होंगे तो चातुर्मास में तो आप लोग जाएंगे ही, अपनी आंखों से देखना। पुसद चातुर्मास के बाद बिहार करते हुए अनसिंह वासिम होते हुए महाराज जी के साथ उस सिरपुर क्षेत्र पर भी जाना हुआ था। तो वहां ऊपर से एक झरोके से उन पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन हुए। तो वहां पर भावना भाई थी कि ये बरसों से बंद जो पार्श्वनाथ भगवान हैं, यदि इनको कोई उस ताले से बाहर निकाल सकता है तो पूरे विश्व में एकमात्र आचार्य विद्यासागर जी महाराज। जिस प्रकार से कुंडलपुर के बड़े बाबा को गुरुदेव ने उच्च सिंहासन पर बिठाया, उसी प्रकार से उन पार्श्वनाथ भगवान को यदि उच्च सिंहासन पर कोई विराजमान कर सकते हैं, वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज गुरु। उनके अतिशयकारी चरण उस क्षेत्र पर पड़े तो देखना, आप लोग भी देखना और हम लोग भी देखेंगे उस क्षेत्र का कैसा देखते ही कायाकल्प हो जाएगा। वो पार्श्वनाथ स्वामी जो दिगंबर है, उनकी प्रतिमा और उनका वास्तविक स्वरूप सबके सामने आएगा। उस इलाके की जनता इस बात का स्वयं अनुभव कर रही है और करेगी कि वहां पर ये अक्षय नियम से घटित होगा, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसे महान गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आज अपन सभी लोग दीक्षा दिवस मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। 54 वर्ष पूर्ण हो गए। कितने? 54। इस सभा में जो लोग बैठे हुए हैं, आधे से ज्यादा लोगों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा जब गुरुदेव की दीक्षा हुई थी। 20-22 साल की उम्र थी जब उनकी दीक्षा हुई थी, और आज 75 साल के आगे उनकी उम्र हुई है। लेकिन फिर भी
आज हम उनको देखते हैं तो उनके अंदर बालक जैसी सरलता है, युवाओं के जैसा जोश है और वृद्धों की जैसी क्या गंभीरता है। उन गुरुदेव के द्वारा जो आज धर्म की प्रभावना हो रही है, अतीत में हुई थी, वह सदियों से इस प्रकार की प्रभावना के कार्य नहीं हुए थे जो गुरुदेव के द्वारा हुए। गुरुदेव ने जीर्ण शीर्ण तीर्थों का जीर्णोद्धार करवाया, नए तीर्थों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, सृजन हुआ, और उसके साथ साथ ऐसे सैकड़ों जीवंत तीर्थों को जिन्होंने बनाया है, जिनको आप लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से। इसके अलावा प्रत्येक के बारे में उनके अंदर, प्रत्येक प्राणी के बारे में, प्रत्येक जीव के बारे में उनके अंदर एक करुणा का स्रोत हमेशा बहता रहता है, और उसी का यह परिणाम है। चाहे पूर्ण आयु हो, चाहे प्रथमा स्थली हो, और चाहे हथकरघा हो, गुरुदेव की दूरदृष्टि बहुत अद्भुत है। जहां पर हम लोगों की सोच समाप्त हो जाती है, वहां से गुरुदेव की सोच प्रारंभ होती है। ऐसे महान गुरुदेव जिनको यदि हम लोग उनको राष्ट्र संत कहते हैं, लेकिन उनको यदि विश्व संत, विश्व गुरु कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत वर्षों के बाद ऐसे महान संत इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। इसके पहले भी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज हुए हैं। उन्होंने भी अपने ढंग से जिन शासन की प्रभावना की है, लेकिन वर्तमान में इतने महान गुरु का आगमन, और वह भी किस ओर, दक्षिण की ओर। मुख तो दक्षिण की तरफ है, तो संभावना तो है, है कि नहीं। अभी एक दिन हम लोग बड़े महाराज जी के पास बैठे थे, और जब ये चर्चा चल रही थी कि आचार्य श्री महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तो बड़े महाराज जी, पूज्य नियम सागर महाराज जी बोले कि ठीक है, महाराष्ट्र में आ रहे हैं, सांगली कोल्हापुर भी आएंगे। तो सांगली कोल्हापुर मतलब उस जिला के जितने भी गांव हैं वहां भी आएंगे, और उसके बाद कर्नाटक में भी आएंगे। पूरी बात तो सुनो। और जब कर्नाटक आएंगे, सतलगा वाले बोले तो सतलगा में भी आएंगे, बोरगांव वाले बोले तो बोरगांव में भी आएंगे। हाँ, तेरदाल, बोरगांव, हारूगिरी, कुर्ची, रायबा कुर्ची, बसवन कुर्ची, अलगा बस्तवाड़, मजगांव, जयसिंहपुर, बहुत सारे गांव, इनको समय नहीं अभी सबका नाम लेने के लिए, इधर भी आएंगे। और कर्नाटक में जब आएंगे तो फिर श्रवण बेलगोला भी जाएंगे, और जब श्रवण बेलगोला जाएंगे तो अपन सभी आचार्य श्री के साथ श्रवण बेलगोला चलेंगे। फिर महाराज जी बोले 83 में आचार्य श्री के साथ सम्मेद सागर की यात्रा हुई थी, और अब अपन सभी आचार्य श्री इधर आएंगे तो अपन सभी आचार्य श्री के साथ ही श्रवण बेलगोला चलेंगे। आप लोग साथ में आएंगे कि नहीं? इधर धीरे बोल रहे, तो सबको आवाज नहीं आ रही। आएंगे, बहुत अच्छा। इस प्रकार
जो महाराज जी ने कहा, उनके महाराज जी आपके मुख से निकले हुए शब्द सत्य हो जाए और गुरु जी के साथ गोमटेश बाहुबली भगवान के दर्शन का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो। चूंकि समय कम है, अभी 3 महाराज जी को और सुनना है, सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी स्टेज की तरफ आ रहे थे तो सदलगा के एक अक्षय सर्जक के ये बोले, महाराज जी आप आचार्य के साथ रहे हैं, बहुत समय तक रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो अच्छी बातें बताना, कुछ न कुछ संस्मरण सुनाना। तो सुन करके एक संस्मरण याद आ गया, जो गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव का वात्सल्य, गुरुदेव की महिमा, जिसके माध्यम से आप समझ सकेंगे। शायद ये 2010 की बात है, जहां तक हमें ध्यान में, आगे पीछे भी हो सकता है। और गुरुजी बिहार करके एक जबलपुर के पास में एक कटंगी गांव है, तो उस कटंगी में जब आए और वहां पर 5-6 दिन तक गुरुजी का प्रवास रहा, वहां पर आचार्य श्री को दांत में बहुत दर्द हो गया। उसमें आचार्य श्री के दांत थे, तो आचार्य श्री को बहुत दर्द हो रहा था। इतना दर्द था, कितना दर्द था वो आचार्य श्री समझ सकते हैं कि रात भर उनको नींद नहीं आई थी। उनके पास में मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज थे और सामने ही हम 4-5 महाराज रुके थे। सर्दी का समय था और अचानक 12:30 बजे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा। दरवाजा खोल करके बाहर आए और बाहर आकर के एकदम उल्टी चालू हो गई। तो एक जो महाराज जी थे वो बाहर आ गए और आचार्य श्री उस समय, आचार्य श्री को जो उल्टी की आवाज आती है वो आचार्य श्री के कानों में गई और आचार्य श्री को नींद तो आ नहीं रही थी, जग रहे थे, दांत में दर्द था। तो आचार्य श्री ने इशारा किया प्रसाद सागर महाराज जी को, जाओ देखो कौन है। तो वो बाहर आए और उन्होंने देखा और जाकर के आचार्य श्री को बताया कि अभिनंदन सागर महाराज जी हैं, उनको उल्टी हो रही है। तो आचार्य श्री ने इशारा किया, अमृत धारा जाकर के सुखाओ। अमृत धारा लेकर के प्रसाद सागर महाराज जी आए, सुंघाया, थोड़ा उपचार किया। इसके बाद में फिर सुबह जब आचार्य भक्ति का समय था, सभी साधु लोग आचार्य श्री के कक्ष में जा रहे थे भक्ति के लिए, मैं भी गया। उस समय आचार्य श्री ने मुझे पास में बुलाया और पास में बुला करके आचार्य श्री पूछने लगे, कल आपको रात में उल्टी हो रही थी? जी आचार्य श्री। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं। आहार में क्या क्या लिया था? तो आचार्य श्री जो रोज लेते वही लिया था। अब फिर भी बताओ क्या क्या लिया था? तो सब जो लिया था वो बता दिया। हाँ ठीक है, तो आज सिर्फ ऐसा करना, सिर्फ लौकी की सब्जी लेना और पानी लेना, तीसरी चीज लेना नहीं, उसकी तरफ देखना भी नहीं, ठीक है? जी आचार्य श्री। तो कहने का मतलब आगे बाद में सुनाएंगे, उनके स्वयं की इतनी वेदना थी, दांत में दर्द था, लेकिन फिर भी अपनी वेदना को गौण करके वो दूसरों की वेदना को पूछ रहे हैं। कितनी करुणा, कितनी दया, कितनी अनुकंपा उनके अंदर है, ये बरसों रहकर मैंने स्वयं अनुभव किया है। फिर इसके उपरांत आहार के लिए गए, तो अब चौकी में जाने के बाद लौकी की सब्जी लोग कितना बनाएंगे? उनको थोड़ी पता कि महाराज जी अकेली लौकी की सब्जी लेने वाले हैं। तो लौकी की सब्जी जो थी
ले रहे थे, पानी लिया, लौकी की सब्जी ले रहे थे, उसी में चींटी आ गई। अंतराय हो गया। फिर बाद में इर्यपत भक्ति के समय आचार्य श्री इसको बताया, आचार्य श्री आज अंतराय आया, चींटी आई। ठीक है, उन्हें प्रायश्चित दिया, अंतराय हो गया। लौकी ली, उसी में अंतराय। जी आचार्य श्री। अब इसके बाद में दिन निकल गया, रात भी निकल गई, सुबह हुआ। अब मन में विचार आया कि अब आचार्य श्री के पास जाए कि नहीं। यदि आचार्य श्री के पास गए, पेट में चूहा कूद रहे हैं, भूख लगी है, घंटे का समय था, और आज फिर आचार्य श्री ने बोल दिया कि लौकी लेना, तो क्या करेंगे। तो ऐसा मन में विचार आया। उस समय भाव सागर महाराज जी थे, उनको बताया भैया ऐसा मन में चल रहा है, आचार्य श्री में जाए कि नहीं। तो उन्होंने बोला आप ऐसा करो महाराज, अब तो आहार करो और लौकी भी लेना। और जब आचार्य श्री पूछे लौकी ली थी, हाँ आचार्य श्री लौकी ली थी। तो फिर ठीक है, ऐसे ही करते हैं। आहार भी किया, लौकी भी ली। आचार्य श्री कुछ पूछेंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन गुरु जी ने कुछ भी नहीं पूछा। तो इस प्रकार के बहुत सारे संस्मरण, बहुत सारी अनुभूतियां जो गुरुदेव के चरणों में रह करके अनुभव में आई हैं। चूंकि समय कम है, अपन को और सभी महाराज जी को सुनना है। आप लोग भी ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो। कैसी भक्ति करो? जैसी बुंदेलखंड वालों ने की वैसी भक्ति करो। कैसे? हाँ, पत्थर के समान, कपड़े के समान, शक्कर के समान। ऐसे शक्कर के समान ऐसी भक्ति करो कि गुरुदेव जल्दी से जल्दी हम सबके बीच में विराजमान हो, हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हम सभी को अपनी वाणी से लाभान्वित करें, हम सभी के अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है उसको दूर करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ परोक्ष रूप से ही गुरुदेव के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संसार में पतित था